पूरे अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन में ईरान ने जोरदार हमला किया है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। मिडिल ईस्ट में अब युद्ध का खतरा और गहराता जा रहा है, तो तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आराश काबिकाजे ड्रोन के जरिए शेख ईसा एयरबेस पर हमला किए जाने का दावा है। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेस पर मिसाइल के लक्ष्य पर लगने की भी बात कही जा रहा है, लेकिन दावों की अभी तक अमेरिका, बहरीन या किसी स्वतंत्र स्रोत ने पुष्टि नहीं की है। हमारे साथ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर सर, इन हमलों के बीच आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं, क्या समझा जाए कि मिडिल ईस्ट, पश्चिमी एशिया में स्थितियां फिलहाल अब सामान्य नहीं होंगी? हाँ वैभव, हो ये रहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थितियां तभी सामान्य होंगी अगर उभय पक्ष एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बातचीत करें। हो ये रहा है कि उभय पक्ष फिलहाल सरकारी तौर पर, सतही तौर पर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है और दूसरा पक्ष कमजोर स्थिति में है। तो दूसरा पक्ष पहले झुककर, कमजोर होकर शायद माफी मांगते हुए बातचीत के टेबल पर आए। हाँ, बहरीन पर जो हमला किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहरीन में अमेरिका की नेवी की 5वें बेड़ी का हेडक्वार्टर है और अलग अलग सूत्रों के अनुसार बहरीन में 10,000 से ज्यादा यूएस नेवी आर्मी के ट्रुप्स तैनात हैं। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि अगर ईरान ने बहरीन पर हमला किया है तो बहरीन में जो यूएस एयरफोर्स की एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, वो कारगर तरीके से काम नहीं कर पाई। वहां पर इन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, जो कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ऐसे में ईरान करता क्या है कि हमेशा अपने टारगेट पर एक स्वॉर्म अटैक करता है। ड्रोन लॉन्च करता है तो एक साथ 10-20, मिसाइलें लॉन्च करता है तो एक साथ 5-10, इस उम्मीद में कि अगर 2-4-6-8 को अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम ने शूट डाउन कर भी दिया, फिर भी फाइनली 1, 2 या 3 मिसाइलें या ड्रोन जो हैं टारगेट तक पहुंच जाएंगी। ऐसा लगता है कि इस बार जो ईरान ने हमला किया है उसमें बहरीन तक, अमेरिकन एयरबेस तक कुछ ड्रोन या मिसाइल पहुंचे, उससे नुकसान भी हुआ। देखिए, ये नुकसान जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा बेस तबाह हो गया और अमेरिकन जो कार्रवाई हो रही है वो फुल स्टॉप हो जाते हैं। नहीं, वो होता ही है कि 2-4 घंटे में ही उस तबाही को या गड्ढे को भर दिया जाता है और फिर से ऑपरेशंस चालू हो जाते हैं। जी, युद्ध की ये नई रणनीति है कैप्टन साहब, या फिर इस युद्ध की नई रणनीति को ये दोनों देश फॉलो अप कर रहे हैं? आप हल्के फुल्के हमले करिए, संसाधनों को नुकसान पहुंचाइए, किसी भी देश को, यानी कि अपने सामने दुश्मन को आप घुटनों पर लाकर खड़ा कर दीजिए ताकि वो खुद सरेंडर करने पर, आपकी शर्तों को मानने पर तैयार हो जाए। हाँ वैभव जी, देखिए, वॉर ऑफ एट्रिशन है, यानी एक दूसरे को खरोचते रहो जब तक कि वो दूसरा पक्ष अपने को कमजोर या परेशान ना समझने लग जाए। और पृष्ठभूमि में जो है इंटरलोक्यूटर्स होते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जिसमें कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। अभी अमेरिका को बहुत उम्मीद है कि अब और 2 महीने में ईरान में फूड स्टॉक खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी अमेरिकन पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि ईरान में कोई भी क्रिटिकल मेडिसिन मिल नहीं रही। ईरान की स्टेट मीडिया ने भी कहा है कि जब भी अमेरिकन हमले होते हैं उनमें जो सिविलियंस को चोट लगती है, उनके इलाज के लिए क्रिटिकल मेडिसिन की बड़ी शॉर्टेज है। अब अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि आस्ते आस्ते युद्ध की वजह से ईरान की जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, छोटे छोटे कारखाने हैं, वो बंद हो रहे हैं। इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है, क्योंकि ईरान में जितना रॉ मटेरियल है, समझिए तांबा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, जिंक, ये सब डाइवर्ट हो रहा है वॉर एफर्ट की तरफ। यानी जो भी रॉ मटेरियल है वो नॉर्मल जो फैक्ट्रियां हैं जहां फ्रिज बनाए जाते कैप्टन साहब, मैं आपसे आपका एक अनुभव थे, समझना चाह रहा हूं इस युद्ध के दृष्टिकोण से। देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके पटाक्षेप, उसके मानक बहुत अलग हैं, लेकिन अगर हम इस युद्ध में आए
तो इस युद्ध में कौन सा देश ऐसा है जो चाहता है शांति हो जाए? कौन सा देश आपकी नजर से उकसावे वाली कार्रवाई, उकसावे वाला एक्शन ले रहा है? वो चाहता नहीं कि युद्ध खत्म हो। हाँ वैभव जी, अगर हम डे वन H1 यानी पहले दिन पहले घंटे में चले जाएं तो ये तो अमेरिका और इजराइल है, जिन्होंने कि 28 फरवरी को हमला करके आयतुल्लाह अली खamenei और उनके 30 टॉप एडवाइजर्स को मार डाला। तो बहुत क्लियर है कि उकसाने वाला काम कौन कर रहा है। हाँ, ईरान जानता है कि उसके पास इतनी सैन्य क्षमता है नहीं कि वो बार बार अमेरिका को या इजराइल को छेड़ सके। ईरान की नेवी खत्म हो गई है प्रैक्टिकली, ईरान की एयरफोर्स शून्य हो गई है प्रैक्टिकली, ईरान की आर्मी भी अमेरिका की आर्मी के सामने कहीं नहीं टिकती है। ऐसे में ईरान जानता है कि कुछ उसके पास महज कुछ दर्जनों या कुछ 100, 200, 300 मिसाइल और ड्रोन बचे हैं, जिसके साथ उसे इस बाकी युद्ध में सामना करना पड़ेगा। ईरान ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को तेज कर दिया है, 24 घंटे काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ईरान समझिए अगर 4 मिसाइलें बना लेता है एक दिन में, दाग देता है 20 एक दिन में। ईरान अगर एक दिन में 20 ड्रोन बना लेता है तो दाग देता है 60, 80। तो ईरान को मालूम है कि उसके पास सीमित संसाधन है, सीमित ड्रोन है, मिसाइलें उसकी खत्म हो रही हैं, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध लंबा चले। जी। और यही वजह कैप्टन साहब की लगातार स्थितियां जो हैं वो अंडर कंट्रोल नहीं है, स्थितियां जो हैं वो फंसती जा रही हैं और ज्यादा उलझती जा रही हैं। फिलहाल कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने